सज गया दरबार, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को कई सौगात। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत। तीस दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अयोध्या जंक्शन पर नए भवन का उद्घाटन। अयोध्या से दिल्ली के लिए 2 ट्रेन की सौगात। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले आज फ्लाइट का ट्रायल रन शुरू हुआ। 30 दिसंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। अयोध्या जंक्शन पर पीएम मोदी नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी करेंगे। अयोध्या से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनों की बड़ी सौगात देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने से पहले अयोध्या वासियों को कई सौगात मिलने वाली हैं। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। भगवान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल भी शुरू हो गया है। आज से अयोध्या एयरपोर्ट का ट्रायल शुरू हो गया है। एयरपोर्ट के रनवे पर आज एयरक्राफ्ट उतारा गया। सिविल एविएशन के अधिकारी एयरक्राफ्ट से अयोध्या पहुंचे और पीएम मोदी के आगमन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अयोध्या में बनने वाले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राम मंदिर नुमा बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट की दीवारों पर भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। 6 जनवरी से इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट संचालित होंगी। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनाए जा रहे मंदिर के निर्माण के तर्ज पर ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई गई है, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं को विकसित किया गया है। और ये अपने अंतिम तैयारी के अंतिम चरण में है और इसमें वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का भी उद्घाटन होगा इसमें, और इसके लिए तैयारियां अंतिम रूप में है। और रेलवे डिपार्टमेंट से भी सभी अधिकारी इसको देख रहे हैं और अंतिम रूप को दे रहे हैं और हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक व्यापक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा 30 तारीख को, और इसमें अन्य योजनाओं का भी परियोजनाओं का जो हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ है और कंप्लीशन की स्थिति में है और जो शिलान्यास की स्थिति में है उसका हम लोग शिलान्यास और लोकार्पण कराएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ अयोध्या धाम को भी पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। अयोध्या जंक्शन पर नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी करेंगे। अयोध्या से दिल्ली के लिए 2 ट्रेन की सौगात देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 30 दिसंबर को भगवान श्री राम की नगरी में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उसी मौके पर अयोध्या जंक्शन यानी कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित भव्य बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये बिल्डिंग लगभग तैयार हो चुकी है। अब रेलवे के अधिकारियों के द्वारा इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में होगा। अयोध्या में वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत जैसी 2 बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनों को भी दिल्ली के लिए हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। दरमियान अयोध्या में चल रही लगभग 30,000 करोड़ की परियोजनाएं जो अधिकांश पूरी हो रही हैं या पूरी होने वाली हैं या भविष्य में भी जो चलती रहेंगी, उनके प्रदर्शन की भी तैयारी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है और इसे यात्रियों के लिए अब 1 जनवरी से खोला जाएगा। इससे पहले 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री राम एयरपोर्ट के साथ साथ अयोध्या धाम की इस नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या से वंदे भारत और अमृत भारत जैसी 2 स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 22 जनवरी भारत के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का दिन है। ये दिन उतना ही महत्वपूर्ण जितना 15 अगस्त 1947 कारगिल विजय दिवस। हिंदुस्तान के
सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा। 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी इंपॉर्टेंट थी, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की कुछ न कुछ शिकायतें बनी रहेंगी, लेकिन बहुत विचार और समझदारी से मेहमानों की सूची तैयार की गई है। इसमें सीमित लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिनका इस मंदिर या मंदिर आंदोलन में योगदान है, वो कभी भी मंदिर आकर दर्शन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये शिकायत कुछ न कुछ बनी रहेगी। जिनका योगदान रहा, जो संगठन तंत्र के कार्यकर्ता हैं, जिनका योगदान रहा और जो जीवित हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। अभी जिनका चयन किया गया है वो बहुत विचारपूर्वक और समझदारी से किया गया। हाथरस में बने गुलाल, रोली, चंदन और सिंदूर से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हाथरस में बड़े पैमाने पर इन चीजों को तैयार किया जा रहा है। अब तक करीब 2 टन पूजा सामग्री की आपूर्ति की जा चुकी है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें रोली, चंदन और गुलाल से रामलला का स्वागत किया जाएगा। पूजा सामग्री बनाने वाले कारोबारी काफी खुश हैं। हमारा तोता ब्रांड नाम से गुलाल आता है और जो अभी गुलाल की तैयारी चल रही है, ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उसको मद्देनजर रखते हुए तैयारी हो रही है। वहाँ काफ़ी भारी मात्रा में डिमांड है गुलाल की अभी मंदिर में उड़ाने के हिसाब से, तो वहाँ के व्यापारियों के द्वारा डिमांड करी गई है, तो वहाँ की तैयारी चल रही है सारी। तो और क्या डिमांड आई है आपके लिए? चंदन टीका हो गया और स्प्रे हो गए, गुलाल के पॉपर हो गए, सभी चीज़ों की डिमांड है। अयोध्या में चल रहे हैं चौतरफा विकास और नए निर्माण कार्य होने से नए साल में नई अयोध्या देखने को मिलेगी, जो अपनी पौराणिकता के साथ साथ एक आधुनिक अयोध्या भी होगी। 30 दिसंबर से पहले पूरे होंगे अयोध्या के कई बड़े विकास कार्य। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सदियों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब बस लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान रामलला की अलौकिक मूर्ति को देख भक्त भाव विभोर हो जाएंगे। इसलिए देश के 3 सबसे होनहार मूर्तिकारों को रामलला के भव्य मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है। मनमोहक होगी रामलला की मूर्ति। निहारते ही भाव विभोर हो जाएंगे भक्त। भक्तों में बढ़ी रामलला को देखने की बेचैनी। 5 साल के रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बाईस जनवरी का दिन अयोध्या के लिए ही नहीं, बल्कि देश दुनिया में मौजूद हर राम भक्त के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि इसी दिन सदियों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम वापस अपने मंदिर पहुंचेंगे। और ये ऐतिहासिक पल उस वक्त और भी भव्य हो जाएगा, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को भक्त निहारेंगे। कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति इतनी भव्य और अलौकिक होगी कि उन्हें देखते ही भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। रामलला की मूर्ति का काम देश के 3 बड़े मूर्तिकारों को सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मूर्तिकारों को 5 साल के बालक की कोमलता को रामलला की मूर्ति में उकेरने का जिम्मा सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक तीनों मूर्तिकारों में जो भी इस काम को बखूबी निभाएगा, उसी की रामलला की मूर्ति को 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा जाएगा और मूर्ति का चयन भी जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाए। राम मंदिर में सिर्फ रामलला की मूर्ति ही मोहक नहीं होगी, बल्कि मंदिर का एक एक कोना भव्य होगा। इसलिए मंदिर परिसर को भी सजाने का काम जोरों पर चल रहा है। मंदिर परिसर में ही एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसे राम कथा कुंज कॉरिडोर नाम दिया जाएगा। राम भक्तों को इस कॉरिडोर में भगवान राम का पुत्रेष्ठ यज्ञ से राम राज्याभिषेक तक के प्रसंग मूर्तियों के जरिए देखने को मिलेंगे। इस कॉरिडोर में भगवान राम से जुड़े कुल 108 प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इसमें भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर सदियों में गुप्त होने तक के सभी प्रमुख प्रसंग होंगे। कॉरिडोर में इन प्रसंगों से जुड़ी 125 से ज्यादा प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और हर प्रसंग से जुड़ी औसतन 6 मूर्तियां होंगी, जिनमें उन्हीं प्रसंग के अनुरूप छवियों को उकेरा गया है। ज्यादातर प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण पूरा हो चुका है और अब उन्हें रंगों से सजाया जाना बाकी है, जिसके बाद इन मोहक मूर्तियों के जरिए राम भक्त अपने आराध्य के जीवन प्रसंगों को जान सकेंगे। कि पुत्राष्टमी यज्ञ से राज्याभिषेक तक मूर्तियाँ निर्माण करना है, जो मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हम अकेले ही बनाना शुरू किया था इसका। चंपत जी उन लोगों ने चंपत जी ने इनकी एक किताब छोटा मोटा दिए थे, जिसमें चित्र में हल्का फुल्का दिखाई देता है, छोटा मोटा चित्र, जिसके द्वारा हमने जो है चेहरा हो बा इसका मोल्डिंग का भी काम नहीं किया। मैंने अपने मन से चेहरा और ये सब देने का प्रयास किया हूँ। हाथ से ही चेहरा और बॉडी कोऑर्डिनेशन टोटल किए हैं। और ये मंदिर जो है, मंदिर के प्रांगण में जो हमने सुने हैं, मंदिर के प्रांगण में जो एक राम कथा कुंज के नाम से एक कॉरिडोर बनेगा, जिसमें मूर्तियाँ लगाया जाने का योजना। राम सेवकपुरम में बनाए जा रहे राम कथा कुंज कॉरिडोर का सपना मंदिर आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी अशोक सिंघल ने देखा था। उन्होंने 1990 में अधिग्रहित परिसर की 42 एकड़ जमीन पर ही राम कुंज विकसित करने की योजना बनाई थी। राम सेवकपुरम में बनी इस कॉरिडोर में 2013 से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर में राम जन्म, बाल लीला, वशिष्ठ के आश्रम में विद्याध्ययन, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, ताड़का सुबाहुवध, सीता जन्म, अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर, वनवास के प्रसंगों को आकार दिया जा चुका है। राम कथा कुंज कॉरिडोर का काम भी अंतिम चरण में है, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ उसके आसपास भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को दिखाने के लिए कई भव्य निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे अयोध्या आने वाले राम भक्तों को राजा राम के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी मिल सकेगी।